एक मुसीबत सुनो आ गई तो बात शादियाँ को जाते हैं औरत। अल्लाह 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 कौन मैं तो देता नहीं फतवा की कतो मेरे पीछे बहुत पड़े ही मियाँ कौन से ते भी मौली साहब फतवा दे डाले तो बहुत अच्छा है। शादियाँ में औरतों को बुलाना जायज़ नहीं कतो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। शादियाँ को जाते ही कि आरस को देख लिए कि खाना खा लिए पेट काट लिए आ जाना नहीं। आरस को देख को फिर वहाँ बेहसा इसकी उम्र कितनी रंगी तुम लोग परेशानी या मस्जिद में बैठे हुए लोग परेशानी ये मौलवी को क्या क्या मालूम है रे। तू करी तेरी जोरू ने आरस को देख लिए ज़रा तारीफ कर डालो माशाल्लाह आरस बहुत अच्छी है माँ। तारीफ चलते 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 नौशों के पास चले जाएंगी तारीफ तो फिर उन्हें खुश हो जाएगा कि नहीं होगा मेरी जोरू बहुत अच्छी है कहते। अब वो भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये उस वक़्त की बात है कि आरस कांकी बैठती थी नौशो कांकी बैठता था तब की बात वहाँ की तारीफ चलते 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 यहाँ आती थी। आप तो शादी हो को चुड़ा चुड़ी बाजू बाजू खड़े रहते हैं वो झाड़ा में बैठे रहते हैं नहीं ऐसा खड़े रहते हैं खड़ रहे हजरत ऐसा शादी में हया मर गई। ये जितने बुजुर्गान बैठे हुए हैं और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह दौर यही था क्या वो बोल रही कैसी है क्या कर रही है ऐसा पूछ लेते थे। अब नहीं है कोई हया नहीं कोई शर्म नहीं कोई गीरत नहीं। बेहयाओं के दरमियान में निकाह हो रहा है बेहयाओं और बेगीरतों के दरमियान में निकाह हो रहा है। अरे तुझे तेरी जोरू का देखने का मज़ा ही मर गया है। तुझे क्या मालूम देखे बगैर देखने की मज़ा क्या होता है। अल्लाह ताला चाहे तो अपना जलवा भी दिखा सकते हैं लेकिन बंदों को इबादत में लगा कर जब जन्नत में अपना दीदार कराएंगे इंतज़ार के बाद देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाजू बाजू कर ले रही पोजा तेरी गले में हाथा डाल ले रही नाच रही। पंद्रह दिन तक उठती नहीं थी उन्हें ऐसा माहौल में। आज निकाह हो को 2 घंटे में स्टेज में खड़े रहते हैं इनको शूट करना इनको। और ऐसे ऐसे जोड़ों से औलिया पैदा होंगे। शादी मस्जिद में करे धोखेबाज मक्कार गद्दार शरीयत है तू गद्दार शरीयत है तू मक्कार है तू धोखेबाज है तू खुदा को धोखा देने वाला नबी को धोखा देने वाला शरीयत को धोखा देने वाला। मस्जिद में बैठकर शराफत के साथ वास्कोट झुब्बा पहनकर निकाह किया दुपट्टा पहनकर निकाह किया टोपी पहनकर निकाह किया कुरान की आयत पढ़वा कर निकाह किया। नबी की यहाँ सुन्नत को जिंदा करके मस्जिद से बाहर कैसे गया अल्लाह अकबर। वहाँ जाने के बाद तेरी हकीकत खुल गई तेरी हकीकत खुल गई तेरी हकीकत खुल गई। अब शादी महल में पहुँचने से पहले तेरा लिबास क्या है। अजीब अजीब लिबासा पहन लेकर आ रही तो बात हुआ। खरीब में एक नौशा घोड़े में बैठ को आ रहा है क्या जिहाद गुजरा है। पूरी जिंदगी एक्टिवा चला रहा है घुग्गू पल्सर चला रहा है निके में एक ही घोड़े में बैठ कर आ रहा है उसमें अलग तलवार अलग है हाथ में। मेरे पास है फोटो पकड़ को रख लिया मैं तलवार जोरू क्या समझेंगी मोहब्बत का हक अदा करने आया कि नहीं डालने आ रहा है। तलवार पकड़ लगा खड़ा है। और एक नया फैशन है वो कहाँ रुमाल का दे भाई दे रुमाल दे देखिए बताता हूँ मैं नौजवान या तो तुम्हें सुधरना नहीं तो मैं बिगड़ना। ऐसा डाल लो ऐसा पकड़ ला कर आ रहा है हाथ टूट गया तो फ्रैक्चर कर को पट्टी डालते देखो वो नहीं ये वो अच्छा खूबसूरत ड्रेस कर लगो ऐसा पकड़ लगा ऐसा नहीं
मुसाफा करे तो ये हाथ दे रहा है, ना मखूल जाहिल, ये हाथ दे कि कहते ओढ़नी गिर जाती कहते हैं। क्या क्या कर रही नौजवाना, तुम्हें तुम्हारे से कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। अब इस दीन का काम होने के लिए यूँ मालूम होता है कि खुदा एक नई जमात पैदा करने वाले हैं। तुम्हारे से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अब तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से। तुम तो तुम्हारे जिस्मों पे बैठे हुए मच्छर को उड़ा नहीं सकते, खटमल को नहीं मार सकते। तुम्हारी बुज़दिली की ये इंतहा है। तुम वक्त के फिरौनों का क्या मुकाबला करोगे? तुम क्या मुकाबला करोगे? आमाल से ताकत पैदा होती है, बादम पिस्ते से नहीं, कसरत और वर्जिश से नहीं, आमाल से ताकत पैदा होती है, आमाल से ताकत पैदा होती है। और ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी मंबर पर एक आलिम हक़ बोलता है, अच्छे अच्छों के ऐवानों में जलजला पैदा होता है। असल ताकत इसी को कहते हैं। हमारे पास जिस्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना तौल को देखें तो 60-65 किलो नहीं है, हमारे जेब में कुछ भी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की जूतियों का सदक़ा है, ये नबी की निस्बत है कि आज हमारी ज़ुबान से ज़माना क्यों डरता है। इसलिए कि अंदर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो इल्म है जो हमारे अकाबिर के पास था। आमाल और इल्म से ही ज़माना डरता है, ये कारा, ये ताकता नहीं। अब तो नौजवानों, तुमसे इस्लाम भी मायूस हो चुका है, इस्लाम मायूस हो चुका है। खीरत नहीं, निकाह होकर 1 घंटे में शादी महल में आरस नौशो बाजू बाजू खड़ रहे हैं। और ये सब नखरे शरीयत के जनाजे अमीरों के घरों की शादियों में उठते हैं। इसे ख़त्म करने के लिए हमको एक ख़ास मेहनत शुरू करने की ज़रूरत है, ख़ास मेहनत शुरू करने की ज़रूरत है। बात बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर पहुंच गई। उम्र बोलना भी नहीं, उम्र छुपाना भी नहीं, दूसरों की उम्र पर बहस करना नहीं। अब हमारे अकरम साहब बोले 40 साल, 39 साल बोले तो भी हमने बहस करना नहीं, 20 साल बोले तो भी बहस करना नहीं। ये बड़ी मुसीबत हो गई है, उम्र पूछना, उम्र बोलना। कितनी उम्र रही तो भी अगर वो उम्र अल्लाह की इबादत में गुज़रती है तो अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है। चुनाचे हमारी उम्रें तो 40, 50, 60 साल हैं। हमारी क्या उम्र का